बनोगे, अचीव करोगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप कभी सफलता नहीं हासिल कर पाओगे दोस्त। आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा कि सफलता क्यों होना, पेशेंस आपके अंदर क्यों होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लगभग 20 लोग हैं, सब लोग किसान फैमिली से। हर एक व्यक्ति के पास खुद की किस खेती है, बहुत सारे लोगों के पास खेती है। अगर आपको मालूम है, अगर आप किसान फैमिली से, तो दोस्त किसान फैमिली से आप हो, आपको मालूम है किसान क्या करता है, पहले जमीन की मशागत वगैरह करता है, बाद में बी डालता है। जैसे बी डालोगे, ऊपर बी आता है, बी आने के बाद उससे छोटे छोटे रोप आते और आप उसको पानी देना स्टार्ट करते। जब दोस्त छोटे छोटे रोप आते, पौधे आते, आप उसको पानी देना स्टार्ट करते, तो जैसे ही पानी देते हो आप ऐसा सोचते हो क्या तुरंत उसको फल आना चाहिए, तुरंत उसको फल आना चाहिए, तुरंत उसको फल आना चाहिए। आप ऐसा सोचते क्या दोस्त? नहीं सोचते। आपको क्यों नहीं सोचते? आपको भी मालूम है एक उसका पर्टिकुलर टाइम होता है, और जब वो पर्टिकुलर टाइम, बहुत बार ऐसा होता है ना, मानसून का सीजन होता है, बाद में ठंडी का सीजन, ऐसे सीजन जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम निकल के जाता है, तभी उसको फल आना स्टार्ट होता है। सेम दोस्त, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तुरंत आपको सफलता नहीं आती। आपका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जब वो पर्टिकुलर टाइम आपसे निकल जाता है ना, तभी आपको सफलता आती है। कभी भी याद रखिए, किसान ऐसा नहीं सोचता कि चलो अभी तो मैंने इसको एक रोप डाला है, अभी तो इसको तुरंत फूल आना चाहिए, तुरंत फल आना चाहिए। नहीं, उसको मालूम है अगर मैं शुगर केन लगा रहा हूँ तो उसको फल आने के लिए, वो पूरा बनने के लिए चाहे 1 साल 1.5 साल का समय जाने वाला है। तो मैं सेम आप सभी साथियों को कहना चाहूंगा, किसान के अंदर वो पेशेंस होता है उस टाइम तक वेट करने का। सेम आपके अंदर आपके अचीवमेंट के प्रति, आपके कामयाबी के प्रति सफलता होना बहुत जरूरी है। अगर नेचर है, जितने भी आप फल देखे, जितने भी आप पेड़ देखे, वो नेचर से हमें सीखना पड़ता है कि जब तक फूल नहीं आते ना, तब तक फल उसमें, फूल का कन्वर्ट फल में नहीं होता दोस्त। सेम फूल मतलब उस चीज की मेहनत है। जब तक आपकी मेहनत आपके पास नहीं आती, तब तक उसका फल नहीं आता। तो मेहनत आने तक आपको वेट करना है। सफलता 100% आपकी मुट्ठी में रहने वाली है। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए दोस्त? पेशेंस होना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल बताना चाहूंगा दोस्त। बहुत सारे लोगों को लगता है कि तुरंत मुझे फल कामयाबी मिलना चाहिए, तुरंत मेरे पास में लाखों लाखों रुपए आना चाहिए। मुझे बताओ, एक बच्चा है जो माँ के पेट में होता है, उसको पैदा होने के लिए दोस्त कम से कम 9 मंथ 9 दिन लग जाता है। मतलब एग्जाम्पल 9 मंथ का समय लग जाता है। आप जब बच्चा पैदा होता है, आप ऐसा सोचते हैं कि बच्चा 7 मंथ में होना चाहिए, 6 मंथ में आना चाहिए, 8 मंथ में आना चाहिए? आप ऐसा सोचते हैं क्या दोस्त? मुझे बताओ, एक छोटा बच्चा है, बच्चा पैदा होने के लिए पूरा उसका लाइफ टाइम होता है ना माँ के पेट में, लगभग 9 मंथ 9 दिन का होता है। सही है ना दोस्त? तो मुझे बताओ, आप ये सोचते हैं क्या बच्चा प्री मैच्योर होना चाहिए, अनमैच्योर होना चाहिए, 8 मंथ में ही वो पैदा होना चाहिए, 8 7 मंथ में उसका जन्म होना चाहिए? आप ये सोचते हैं क्या दोस्त? सोचते हैं दोस्त? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा है, पैदा होने से पहले आप ये सोचते हैं क्या कि उसका जन्म 8 मंथ 7 मंथ पहले ही होना चाहिए? नहीं सोचते दोस्त। क्यों नहीं सोचते दोस्त? क्योंकि आपको मालूम है उसका एक टाइमिंग है, वो पूरा मैच्योर होना चाहिए। अगर वो जन्म से पहले, उस समय से पहले अगर वो उसका जन्म हो जाता है ना दोस्त, तो वो कुछ ना कुछ उसके शरीर में कमियां आती है, वो मैच्योर नहीं रहता, उसके अंदर अनमैच्योरिटी होती है, कुछ ना कुछ शरीर में कमजोरी आती है दोस्त। सेम दोस्त, बच्चा पैदा होने के लिए भी हमें 9 मंथ 9 दिन का वेट करना पड़ता है। तो आप कैसे सोच लेते हैं कि सफलता 1 और 2 दिन में मिल जाएगी? समझ में आ रहा है? आप कैसे सोच लेते हो दोस्त कि सफलता 1 और 2 दिन में मिल जाएगी? नहीं, 100% दोस्त, सफलता के लिए भी आपको टाइम लगने वाला है, लेकिन उसके तरह आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और जब जैसे बच्चों की, आपको मालूम है, जब जब 9 दिन हो जाएंगे, हर 100% बच्चों का जन्म होने वाला है और बच्चा हेल्दी रहने वाला है। सेम दोस्त, आपको इस बिजनेस में कामयाबी के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। और जब आपके अंदर पेशेंस होंगे, 100% दोस्त मैं गारंटी दूंगा आपको सफलता मिलेगी दोस्त। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्यास लगी है, तो वो क्या करते, कुआं खोदने की कोशिश करते। जैसे कि यहाँ पे 22 लोग हैं, ये 22 लोगों ने स्टार्ट किया, चलो हमें क्या करना है, कुआं खोदना है। सभी 22 लोगों ने, अभी 22 से 22 लोगों ने कुआं खोदने की कोशिश की। बहुत सारे लोग हैं 1 फुट 2 फुट
3 फुट गड्ढा खोद रहे, किसी को 5 फुट गड्ढा खोद रहे, कि कोई 10 फुट गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहा है, कोई 1 परस 2 परस ऐसी कोशिश कर रहा है दोस्त। और बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें से कुछ लोगों को पानी जल्दी मिलता है, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को लग जाता है उसको पानी जल्दी मिला, मुझे नहीं मिला, उसको पानी जल्दी मिला, मुझे नहीं मिला, और उसको मिला, इसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन मैं सबको कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति की मेहनत अलग होती है। कभी किसी को जल्दी सफलता मिलती है, कभी किसी को लेट सफलता मिलती है, लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस तब तक होना चाहिए जब तक पानी ना आए। समझ में आ रहा है? 100% पानी तो आपको, आप कुआं खोदोगे तो 100% पानी लगने वाला है, लेकिन आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि जब तक पानी नहीं लगता ना तब तक कुआं खोदेंगे, तब तक हमें छोड़ना नहीं है। अगर इस माइंडसेट से आप खोदने की कोशिश करोगे तो 100% दोस्त आपको पानी भी लगने वाला है और आपको कुआं भी आपका बन जाएगा दोस्त। लेकिन वो कुआं खोदने तक आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब वर्क में सक्सेस तो होना चाहते हैं, उनको भी लगता है कि मेरी टीम लीडर लेवल अचीव होनी चाहिए, मेरे पास असिस्टेंट लेवल अचीव होनी चाहिए। उनको पता है एक बार मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव करूंगा तो हर मंथ कम से कम मेरी 10,000 की अर्निंग बनने वाली है। हर एक व्यक्ति की, आप एक बार गलती से जॉब वर्क में मैनेजर लेवल का टारगेट लेना है, लेकिन आपका असिस्टेंट लेवल बन जाता है तो कम से कम 10,000 रुपए तो हर मंथ की आपकी इनकम आने वाली है। लेकिन जब वो लेवल आपकी अचीव होती है ना दोस्त, तो वो लेवल अचीव करना आपका टारगेट है कि भाई मुझे बनना है, मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मुझे टारगेट है। लेकिन उस लेवल को पाने के लिए आपको अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस के साथ आपके पास एजुकेशन भी बहुत होना चाहिए। आपके पास अगर एजुकेशन ही नहीं है तो आपको लेवल को, उस लेवल के में जो लोग आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाओगे। आपकी जो टीम बढ़ रही है, टीम को आप फॉलो भी सही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, आपके साथ एजुकेशन है और आप लगातार मेहनत करते तो 100% हर चीज पॉसिबल है, हर लेवल आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर वो पेशेंस होना बहुत जरूरी है दोस्त। आपने केएफसी नाम सुना है? मैं केएफसी क्या है दोस्त? कोई बता पाएगा केएफसी क्या होता है? यहाँ पे हैंड रेज करो, कोई बता पाओगे केएफसी क्या है, केएफसी का ओनर कौन है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको मैगी की तरफ 2 मिनट में मैगी होती है ना, 2 मिनट में मैगी बन जाएगी। सेम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सफलता मैगी की तरह होना चाहिए, चुटकी बजाए सफलता मिलना चाहिए। तो दोस्त मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, चुटकी में सफलता नहीं मिलती, तो उसके लिए आपको टाइम ही देना पड़ता है। कोई बता पाएगा केएफसी का ओनर कौन है या केएफसी क्या होता है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी, बताइए केएफसी क्या है, केएफसी का प्रोडक्ट क्या होता है? केएफसी सर केएफसी सर एक ऐसे इंसान ने चालू किया था जिनको भरी जवानी में इतने सारे दर्द झेलने पड़े सर। 28 की साल में उसका बीवी छोड़ के चला गया, उसका बच्चा मर जाता है और वो अकेला बंदा हो जाता है। उसके बाद वो होटल के लिए ट्राई करता है, तो सर 1000 डिश बनाने के बाद उसको कोई रखता नहीं है, उसका डिश कोई चखता नहीं, और उसके बाद भी उसने मेहनत लगातार चालू रखा। 56 मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है सर, लेकिन 56 के हाँ उतनी एज में उसको बाद में उसका एक डिश जो होता है वो एक इंसान को अच्छा लगता है। उसके बाद उसको 100 डिश का ऑर्डर दिया जाता है सर पहली बार। तो उसको सर काफ़ी उम्र में सफलता मिली और उसने तैयारी चालू रखी। वो हर दिन डिश बनाता था, हर दिन फेल जाता था, फिर भी एक दिन ऐसा आया कि उसको मौका मिला और वो आज पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। केएफसी यानी एक चिकन का एक वो फ्रेंचाइजी होता है जो काफ़ी प्रचलित चल रहा है सर यहाँ पे। ओके, आज दोस्त बात किया जाए, बहुत बढ़िया प्रीति जी ने कहा कि दोस्त केएफसी आज मार्केट में हर जगह पे उसके फ्रेंचाइजी आपको मिल जाते दोस्त। बात किया जाए केएफसी के ओनर है जिनका नाम है कोलिनियल सैंडर्स, जो ओनर है केएफसी के दोस्त। बात किया जाए केएफसी के ओनर की, इससे पहले उनके अंदर क्वालिटी थी, उन्होंने बहुत अलग अलग जगह पे रेस्टोरेंट में
अलग अलग रेसिपी बनाई, लगभग 1000 से भी ज्यादा रेसिपी बना के अलग अलग होटल में दिखाया। बहुत सारे लोगों ने उनकी रेसिपी रिजेक्ट की दोस्त, लेकिन कहा जाता है कि जब तक आपके अंदर सपने ना, जिस दिन आपके सपने मर जाते ना, उस दिन आप बूढ़ा होना स्टार्ट करते हैं। ऐसे नहीं है, आपकी एज, अगर आपकी एज 22-30 साल है लेकिन अभी आपके अंदर कोई सपना ही नहीं, मरे हुए सपने दोस्त, तो आपका सेम एज वैसा है जो बूढ़ा इंसान है। लेकिन जब कोई बूढ़ा एज है, जिसकी एज 60-70 साल है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर सपने ना, तो शायद वो बूढ़ा नहीं है, उसका सपना उसको जिंदा रखता है। सेम दोस्त वही केएफसी के ओनर है। बहुत सारे लोग हैं जो 60-62 एज में रिटायरमेंट का सोचते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्र की 60-62-65 साल में रिटायरमेंट की सोचते हैं, लेकिन उसी समय केएफसी के ओनर कॉलोनियल सैंडलर ने केएफसी की फ्रेंचाइजी लगा दी दोस्त। और आज बात किया जाए, ऑल ओवर इंडिया में उनकी फ्रेंचाइजी है और आज वो करोड़ के मालिक है। जब उनकी डेथ हुई थी 90 साल में निमोनिया की वजह से, जब उनकी डेथ हुई थी, तब उनके पास 6000 केएफसी की ब्रांचेस थी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में 6000 केएफसी की ब्रांच थी। और लगभग दोस्त 2025 में 2024 में 25,000 आउटलेट है आज ऑल ओवर इंडिया में। तो मैं आपको क्या कहना चाहूंगा कि ये व्यक्ति 62 एज की उसमें सफलता मिली। कितनी एज में? 62। लेकिन उस व्यक्ति को बहुत बार रिजेक्ट को फेल करना पड़ा, बहुत बार लोगों ने उनको तमाशा किया होगा, बहुत सारे लोगों ने उनको अलग अलग बोला होगा, लेकिन उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ सपना था और उसको कामयाबी उसके एज के हिसाब से 62 एज में मिली। लेकिन दोस्त मैं आपको क्या कहना चाहूंगा, अगर एक केएफसी के ओनर है जिनका नाम है दोस्त कॉलोनियल सैंडलर, अगर उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं होती तो शायद वो ऑल ओवर वर्ल्ड में 2024 तक 25,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी नहीं बना पाते। तो सेम दोस्त आपके अंदर भी पेशेंस होना चाहिए और पेशेंस के साथ आपके अंदर हार्डवर्क होना चाहिए। तो 100% गारंटी दे रहा हूँ आप भी जॉब में सक्सेस बन जाओ, लेकिन पेशेंस नाम की चीज आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि आपको कहा जाता है, आपने चाइनीज बाम्बू का नाम सुना है दोस्त? चाइनीज बाम्बू जो पेड़ है ना दोस्त, जो स्टार्टिंग में जब वो लगा देते या उग जाता है वो स्टार्टिंग में, तब तुरंत उसकी हाइट बढ़ती नहीं है दोस्त। समझ में आ रहा है? तुरंत उसकी हाइट बढ़ती नहीं है, स्टार्टिंग में उसका बेस परफेक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाइनीज पेड़ लगा देते थे चाइनीज बाम्बू का, लेकिन वो तुरंत नहीं उगता। पहले वो क्या करता है, अपना बेस के ऊपर काम करता है, मतलब बेस मजबूत बनाने की कोशिश करता है। और दोस्त एक बार बेस मजबूत हो गया, अगर उसको कितना भी पानी दो, 5 साल अगर लगातार पानी दिया तो भी वो उठे नहीं, लेकिन एक बार उसका बेस परफेक्ट हुआ, हर 6 हफ्ते में दोस्त वो 80 फुट बढ़ता है। तो मैं आपको क्या कहना चाहूंगा, सेम चाइनीज बाम्बू जो हर 6 हफ्ते में 80 फुट बढ़ता है, लेकिन उसको परफेक्ट बनने के लिए उसने परफेक्ट उसका बेस बनाया। सेम दोस्त जॉब में स्टार्टिंग में आपका बेस परफेक्ट नहीं होता, सफलता आपको क्यों नहीं मिलती, उसका रीजन है आपका बेस परफेक्ट नहीं होता। बेस परफेक्ट नहीं होता इसका मतलब क्या होता है कि आपको प्रॉपर कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं आता। आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि आपके साथ लोग स्टार्ट नहीं करते। आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि आपका बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि आप कंपनी के सर्विस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते दोस्त। कंपनी का बिजनेस क्यों नहीं आपका बढ़ता? आप जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन किया उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, जिस कंपनी के डायरेक्टर उनका विजन फ्यूचर के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए आपका बेस नहीं परफेक्ट होता। बस आपको मालूम है, आपने बहुत बार देखा है कि अगर आपको कोई बड़ा बिल्डिंग बनाना है ना, चाहे 10 मंजिला 15 मंजिला 20 मंजिला 25 मंजिला, तो आपने देखा होगा 25 मंजिला जो बिल्डिंग बनाना है ना, तो बिल्डिंग 25 मंजिला बनाने के लिए जितना टाइम नहीं लगता ना, उससे ज्यादा टाइम उसका जो बेस होता है ना वो बनाने के लिए लग जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसी बिल्डिंग देखी दोस्त, एक मंथ में बहुत बड़ी बन गई है। मैंने मेरे आंखों से देखी है। मैं एक बार पुणे में एक इवेंट में गया था दोस्त। पहले 1 मंथ पहले हमें इवेंट करना था, 2022 की बात है। 1 मंथ पहले इवेंट करना था, वहाँ पे एक होटल था दोस्त, और होटल के साइड में एक होटल का काम चल रहा था। स्टार्टिंग में बेस बनने के लिए लगभग उस 1 साल का समय लिया था, क्योंकि नीचे ही ग्राउंड लेवल में 2 मंजिला तक उसका काम था बेस बनने के लिए। लेकिन दोस्त मैं आपको बोल रहा हूँ, बेस बनने के लिए उसने 1.5 साल लिया, लेकिन बेस बनने के बाद सिर्फ ऊपर 5 या 6वें मंजिला बिल्डिंग बढ़ाने के लिए 1 या 1.5 मंथ में 7वां 8वां मंजिला तक बिल्डिंग उन्होंने
तो मेरा ये चीज बताने का आप सबको एग्जाम्पल मालूम है, सबको मालूम है, जितना उस बिल्डिंग का बेस परफेक्ट स्ट्रांग रहेगा उतनी बिल्डिंग ऊपर स्ट्रांग रहेगी। लेकिन आपका बेस परफेक्ट, बेस वॉइस ब्रेक। नहीं है, दोस्तों बेस परफेक्ट हो तो परफेक्ट है। सभी साथियों को कहना चाहिए जॉब में आपका बेस का एजुकेशन है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, और आपका यहाँ पे काम कैसे करना है उसका तरीका, ये सब कुछ आपको एजुकेशन से मिलने वाला है। तो मैं आप सभी साथियों को कहना चाहूंगा, टेंशन मत ले, टाइम लग रहा है। जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको डेली बाय डेली ज्वाइनिंग मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको डेली बाय डेली लीड मिल रही है, लेकिन आपको टाइम, हर व्यक्ति का एक तरीका है और हर व्यक्ति को अपने टाइम की सबसे सफलता मिलती है, 100% मिलती है। लेकिन आपको क्या करना है, आपके अंदर पेशेंस रखना है, और दूसरी चीज टाइम सबसे खुद को एजुकेट करना है, टाइम के हिसाब से आपको अपडेट करना है, क्योंकि टाइम के हिसाब से आपको अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। आप सिर्फ नाम के लिए रहे और टाइम के हिसाब से आपने एजुकेशन नहीं लिया तो कोई फायदा नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो एक दिन के अंदर टीम लीडर बने, लेकिन 8 दिन के बाद वो बिजनेस में ही मुझे दिखते। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे लोग देखे जो एक दिन के अंदर टीम लीडर बने, लेकिन 8 दिन के बाद वो बिजनेस में दिखे नहीं। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि दोस्त, जब सफलता मिली, कामयाबी मिली, तो वो झेल नहीं पाए, सह नहीं पाए। झेल नहीं पाए मतलब अगर आपके साथ आज बिजनेस स्टार्ट किए और आपने 8 दिन में आपके पास 10 लोगों की टीम बन गई, लेकिन 10 लोगों के क्वेश्चन, 10 लोगों का आंसर देना, 10 लोगों के अलग अलग क्वेश्चन वो आप सह नहीं पाए, आप सही आंसर आपकी टीम को दे नहीं पाए, और इसकी वजह से आपकी पूरी टीम, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि उसके पास कम समय में टीम बन जाती है, लेकिन उस टीम को हैंडल करने के लिए उसके पास एजुकेशन नहीं होता। दोस्त टेंशन मत लो, आपको आज देरी लग रही है, कोई बात नहीं, 100% दोस्त गारंटी दे। सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही। सही समय पे हॉस्पिटल ना, लेकिन की वजह से डेथ हुई। तो उस समय वो दशरथ मांझी ठानते कि मुझे पहाड़ तोड़ना है, पहाड़ तोड़ना ठानते। दोस्त, पहाड़ तोड़ने के लिए 20 साल होगा, उन्होंने 20 साल लगवा दिया। स्टार्टिंग में वो पहाड़ तोड़ने थे, अकेला स्टार्ट किया था दोस्त। लोग बोल रहे थे, अरे भाई तू ऐसा क्या काम कर रहा है, तू क्यों पहाड़ तोड़ने की कोशिश कर रहा है दोस्त। लेकिन उनका माइंड सेट तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उनका माइंड सेट ये था, कुछ भी करेंगे, तोड़ेंगे। मेरे बेबी को लेट हुआ, लेकिन किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ, जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए दोस्त। और बेबी का जो उसका प्रेम था अपने पत्नी के प्रति, उसका प्रतीक बोल के उस व्यक्ति ने 20 साल के अंदर वो पहाड़ तोड़ा। लेकिन वो पहाड़ तोड़ने के लिए 20 साल का उसके अंदर पेशेंस होता था। क्या पहाड़ तोड़ने के लिए 20 साल उसको लगा दिए।
तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, वो पहाड़ तोड़ेंगे। वो पेशेंस उसके साथ था और उस बात नहीं, लेकिन इसी बिजनेस में मैनेजर बन के पैसा कमाऊंगा। अगर इस माइंडसेट से आप काम करोगे तो 100% दोस्त गारंटी दूंगा, आने वाला समय जॉबरअप का आपका है। आने वाला समय जॉबरअप का आपका है, सिर्फ आपको मेहनत करना है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं दोस्त, शॉर्टकट से आपको सफलता नहीं मिलती। बहुत सारे लोगों को होता है जल्दी आने चाहिए, शॉर्टकट ढूंढते, कोई शॉर्टकट कीज ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, बिजनेस लॉन्ग समय लगे कोई बात नहीं, लेकिन पेशेंस के साथ समय लगेगा ना, और एजुकेशन आपके पास होगा ना, तो आपकी सफलता दूर तक रहेगी दोस्त। मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीम लीडर देखे जो एक मंथ में 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 हजार उनका इंसेंटिव आता है दोस्त। एक मंथ इंसेंटिव आना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वो इंसेंटिव आपको लगातार मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आप सभी साथियों को कहना चाहूंगा, जब आपके अंदर पेशेंस होगा और आपके टीम के पास प्रॉपर एजुकेशन होगा ना, तब आपकी अगर इस मंथ में 2000 इंसेंटिव बन रहा है तो 100% नेक्स्ट मंथ में आपका 3000 रुपए इंसेंटिव बनना चाहिए, ना कि वो 2000 के नीचे नहीं आना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास आपके टीम में पेशेंस और आपके हर एक डाउनलाइन के अंदर पेशेंस होगा। बहुत सारे लोग 2-4 दिन मेहनत करते छोड़ देते, तो उनके अंदर पेशेंस नहीं है, और उनके अपलाइन के अंदर पेशेंस नहीं होता, इसकी वजह से टीम भी उनको छोड़ के जाती है। तो हमेशा याद रखें, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर आपके स्टेट से आपके जो होता है ना, आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एरोप्लेन होता है, वहां से अगर मुंबई को जाना है और दोस्त 4 घंटे का समय लग जाता है, और आप सोच रहे चलो मुझे 3 घंटा में मुंबई जाना, एरोप्लेन पॉसिबल है दोस्त? अगर आपके गांव से 4 घंटा में मुंबई को एरोप्लेन जाता है, एग्जाम्पल 2 घंटा में आपके गांव से मुंबई को एरोप्लेन जाता है, और आप सोच रहे नहीं मुझे 1 घंटे में ही जाना है, क्या पॉसिबल होगा? नहीं दोस्त, वो 2 घंटे का आपको पेशेंस आपके अंदर रखना ही पड़ेगा, तभी आप जा पाओगे। सेम आपके गांव से 6 घंटा लग जाता है दोस्त अमेरिका में जाना, कितना पॉसिबल? पकड़ के लेते 6 घंटा लग जाता है आपके गांव से अमेरिका को जाना, तो 6 घंटे का वो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप जाओगे। आप उसी समय अगर कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली दोस्त। तो सफलता पेशेंस मांगती है, और जिसके पास पेशेंस होता है वही व्यक्ति सफलता अचीव करती है। समझ में आ रहा है? तो दोस्त, मैं आप एक ही चीज आपको इस आज के चीजों से समझाने की कोशिश कर रहा था दोस्त। आज तक जितने भी आप बड़े बड़े लोग हैं, आप कोई भी व्यक्ति लो, क्रिकेटर में लो, क्रिकेटर में आप सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का भगवान माना जाता है दोस्त, आज आप उसकी सफलता देख रहे, समझ में रहा? हम क्या बोल रहे हैं, उसने 100 शतक किए, 100 सेंचुरी की, आज तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन दोस्त, वो सचिन तेंदुलकर की हम कामयाबी बहुत बार देखते हैं, लेकिन कामयाबी के पीछे जो उनकी मेहनत है ना, वो कभी हम नहीं देखते। आपको पता होगा, वो शायद 4-4 बजे उठता होगा, 4-5 बजे से मॉर्निंग को 8-8, 9-9 बजे तक प्रैक्टिस करता होगा। हम सफलता देखते हैं, भाई उसने बहुत अच्छा किया, उसने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन उस पैसों के पीछे, उस सफलता के पीछे उसने जो मेहनत किया, वो हम कभी नहीं देखते। बहुत बार उनको 1-1 रन के ऊपर, 0 रन के ऊपर बहुत बार वो आउट हुए होंगे, बहुत सारे लोगों की आलोचना उनको सुननी पड़ी होंगी दोस्त, लेकिन उन्होंने अपना पेशेंस कभी नहीं है। जितने लोग देखिए, हर एक व्यक्ति, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, जो बड़े बड़े नाम, महेंद्र सिंह धोनी हो, जितने भी लोग आप देख रहे हैं ना, वो देखो क्यों कामयाब है, पेशेंस है, और अपने काम के प्रति सीरियसली है, और कंटिन्यू हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो आपको एक ही चीज याद रखना है, आपका अपलाइन चाहे रमेश सर हो, विकास सर हो, कोई भी व्यक्ति हो, रमेश सर इस बिजनेस में लगभग 5 लाख से ज्यादा उनकी अर्निंग हुई।
तो उनकी अर्निंग देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, यार सर की अर्निंग 5 लाख से ज्यादा हुई। लेकिन आपको एक भी चीज याद रखना है, शायद उनकी अर्निंग 5 लाख हुई, वो आप मोटिवेट देख रहे और आप सोच रहे मुझे तुरंत 5 लाख आने चाहिए दोस्त। आपको रमेश सर के पीछे की मेहनत भी आपको देखना चाहिए दोस्त। समझ में आ रहा है ना? अगर वो 5 लाख उनकी मंथली इंसेंटिव 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 तक जा रही है मंथली इंसेंटिव, तो वो काम क्या कर रहे हैं ये भी आपको देखना चाहिए। आप देखना चाहिए, वो बोल रहे हैं कि मैं आपको 24 आवर सपोर्ट करूंगा, तो मेहनत कितना करे? 24 आवर मेहनत करे। सेम दोस्त आप भी सोचे कि रमन सर का 40-45,000, 50,000 तक इंसेंटिव जा रहा है, तो उनकी मेहनत 24 आवर अपनी टीम को दे रही है। आप सोचे वो कभी भी कॉल उठा रहे, वो कभी भी कॉल उठा रहे, वो बोल रहे आप कभी भी कॉल करो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, वो कभी भी आपके कॉल के ऊपर बोल रहे, उनका कंटिन्यू डायरेक्ट आ रहा है, उनकी कंटिन्यू लोगों से ज्वाइनिंग हो रही है। तो सेम आप भी वही कर रहे हैं क्या दोस्त? आप भी सेम वैसे ही मेहनत कर रहे हैं क्या? आप आपके अंदर पेशेंस रख के मेहनत कर रहे हैं क्या? वो डेली बाय अपने टीम के सेमिनार लेते, आप अपने टीम को कुछ मीटिंग लेते, टाइम मीटिंग लेते हो क्या? कुछ करते हो क्या? मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ दोस्त। आपको जो सफल व्यक्ति बन रहे हैं ना, उसकी कामयाबी देखना है, लेकिन कामयाबी के साथ उसने जो मेहनत की है उसको भूलना नहीं है। आपको वो भी मेहनत देखना है। उस कामयाब बनने के लिए उसने जो मेहनत की, सेम आपको भी वही मेहनत करना है। समझ में आ रहा है? हमेशा मैं बोलता हूँ कि मोती, आपको पहले अपने काम के ऊपर निष्ठा होना चाहिए। काम के ऊपर निष्ठा मतलब क्या होता है दोस्त? आपके काम के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, अपने काम के प्रति विश्वास होना चाहिए दोस्त। जब आप आपके काम के प्रति विश्वास, ट्रस्ट और ईमानदारी, निष्ठा रखते हो ना, निष्ठा मतलब आप भगवान के पास जाओ। जो भगवान के ऊपर निष्ठा रखता है, चाहे कोई भी हो दोस्त, जब आप भगवान के ऊपर निष्ठा रखते हो तो आप सिर्फ ऐसा करते हो क्या? ऐसा करते हो क्या? नहीं दोस्त, जब आपका भगवान के ऊपर निष्ठा होता है ना, आप प्रार्थना करते, भगवान के प्रति आप निष्ठा रखते दोस्त। और जब भगवान के प्रति आपकी निष्ठा होती ना दोस्त, तो वो निष्ठा ऐसा नहीं, भगवान थोड़ी बोलता है मेरे पास 8-8 घंटा प्रार्थना करते रहो, नहीं बोलता। दिल में 2 मिनट भी प्रार्थना किया बहुत हो जाता है, 1 घंटा, 2 मिनट दिल से बहुत होता है दोस्त। लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर ऊपर से बिजनेस कर रहे हैं। ऊपर ऊपर से बिजनेस मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। ऊपर ऊपर से बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं, आपलाइन ने कॉल किया, सर कैसे चल रहा है बिजनेस? हाँ सर बहुत बढ़िया चल रहा है। जब आपलाइन कॉल करते हैं ना, उस समय आपलाइन को दिखाने के लिए वो काम करते हैं। मुझे मालूम नहीं है यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपलाइन को दिखाने के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, आज से गारंटी देता हूँ, अगर आप अपलाइन को दिखाने के लिए बिजनेस करोगे ना, ज्यादा दिन टिकोगे नहीं है। क्योंकि मैं मेरे यहाँ से आपको कभी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे। आपका क्लियर एंड गोल मुझे क्यों करना है, तो अपलाइन को दिखाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, जब अपलाइन कॉल करते हैं ना तभी स्टेटस के ऊपर लगाते हैं। जब अपलाइन बोलते हैं भाई आज की मीटिंग में हो क्या, नहीं सर तुरंत ज्वाइन करता हूँ। मतलब आप एक क्यों सोच रहे कि अपलाइन का कॉल आएगा तभी काम करेंगे, अपलाइन बताएगा तभी कॉल करेंगे, तो इससे आपका बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है दोस्त। समुंदर में जिसको मोती चाहिए ना, ऊपर ऊपर से डुबकी लगाने से मोती नहीं आता, ऊपर ऊपर तैरने से मोती नहीं आता दोस्त, उसको गहराई में जाना पड़ता है। गहराई में जाओगे तो गहराई में जाके आपको मोती मिलता है। सेम बहुत सारे लोग ऊपर ऊपर से तैरते, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर दिखाने के लिए बिजनेस करते। बस ऊपर ऊपर दिखाने से आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। आपको प्रॉफिट तभी आने वाला है जब आपके आईडी के ऊपर बिजनेस होने वाला है। आपको प्रॉफिट तब आने वाला है जब आप लोगों को प्लान शो करने वाले। आपको प्रॉफिट तब आने वाले जब आपके टीम में डेली रिचार्ज होने वाले। आपको प्रॉफिट कब आने वाले, जब आपके टीम में लगातार कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट सेल होने वाले। आपको प्रॉफिट तब आने वाला है जब कंटिन्यू आपके टीम में 699 का आईडी लगने वाला है। आपको प्रॉफिट तब आने वाला है जब आप आपके टीम को 1-to-1 कॉल करके फॉलोअप करने वाले। तो इसके ऊपर आपको काम करना है। समझ में आ रहा कहाँ पे काम करना है? जो मैंने आपको बोला, टीम के ऊपर फॉलोअप, टीम की क्लोजिंग, आईडी लगाना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल, रिचार्ज, ये चीज के ऊपर जब आप काम करोगे तब आपको वहां से प्रॉफिट आने वाला है। सिर्फ ऊपर ऊपर करने से आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। और मैं चाहता हूं दोस्त, अगर बिजनेस करना है ना तो पूरे निष्ठा के साथ बिजनेस करें। समझ में आ रहा, कर रहे हैं ना तो पूरी निष्ठा से करे, दिल से करे, नहीं तो बेहतर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है।
लेकिन करना है, क्योंकि बहुत बार होता है ना, मेहनत किया और आपको लग जाता है यार सर मैं मेहनत किया, टाइम दिया, लेकिन पैसा ही नहीं मिल रहा। सिर्फ टाइम देने से पैसा नहीं मिलता दोस्त, टाइम के साथ मेहनत करना पड़ता है, सही दिशा में मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए सीखना पड़ता है, लगातार 90 दिन ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ता है। अभी यहाँ पे जैसे इवेंट हुआ था ना, नासिक का औरंगाबाद का इवेंट हुआ था 12 जनवरी को दोस्त। उसके बाद 14 या 15 तारीख को प्रीति जी मीटिंग में फर्स्ट टाइम आए थे, और उस समय प्रीति जी ने कहा था कि सर मैं आज से तो लगातार मीटिंग में रहूंगा और मैं मेरे टीम को बुलाऊंगा। दोस्त उस समय बहुत सारे लोग भी बोले थे सर मैं भी लगातार मीटिंग में रहूंगा दोस्त। तो मैं आप कहना चाहूंगा उसमें से मुझे कम लोग दिखते हैं, हर एक व्यक्ति मीटिंग में नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हर एक व्यक्ति का गोल नहीं है। जिस व्यक्ति का सपना है लाइफ में कुछ करना है, जॉब वर्क से कुछ अचीवमेंट करना है, वही व्यक्ति मीटिंग में सीरियसली है। मैंने आपको बोला था लगातार 3 मंथ मीटिंग अटेंड करना है, लगातार 3 मंथ आपको सीखना है, लगातार 3 मंथ आपको स्टेटस के ऊपर रखना है, कुछ हो ना हो लगातार 3 मंथ रखना है। जब दोस्त आप लगातार हर चीज करते हो ना तभी कामयाबी मिलती है। 2 4 8 दिन 15 दिन करने से कोई कामयाबी नहीं मिलती, लगातार करना चाहिए। और मैं आपको बोल रहा हूँ लगातार एक पेशेंस के साथ एक हार्ड वर्क करके लगातार करोगे तो 100% आपको सफलता मिलने वाली है। तो दोस्त थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज मैंने आपको जो सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस, द सीक्रेट बिहाइंड द पेशेंस, मतलब एक पेशेंस के पीछे क्या सीक्रेट होता है, मैंने अलग अलग लोगों के एग्जाम्पल देके बताया। सेम मैं आशा करता हूँ दोस्त आपको आज देर लग रही है कोई बात नहीं, आपका बेस्ट परफेक्ट बना के ऊपर फोकस करे। एक दिन आपकी टीम में ऐसा एक रेस का घोड़ा आएगा ना, 100% दे रहा हूं, जिसको टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपके टीम में एक ऐसा रेस का घोड़ा आएगा दोस्त जो बादशाह होगा नेटवर्क मार्केटिंग का। एक ऐसा रेस का घोड़ा मिलेगा जो आपकी पूरी लाइफ चेंज करेगा दोस्त। लेकिन दोस्त जब वो रेस का घोड़ा आएगा ना तो उस आपके पास उतना खुराक चाहिए उस रेस के घोड़े को खाने के लिए। खुराक मतलब आपके पास वो प्रॉपर एजुकेशन चाहिए जो रेस के घोड़े को आप खिला सकोगे, क्योंकि रेस का घोड़ा आएगा तब वो उसके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। रेस का घोड़ा आएगा बहुत सारे माइंड एक्स्ट्रा माइंड लगाएगा। जब रेस का घोड़ा आएगा अलग अलग चीजें ट्राई करने की कोशिश करेगा, लेकिन उस समय अगर उस रेस के घोड़े को खिलाने के लिए आपके पास सही एजुकेशन होगा, सही चीजों के ऊपर क्लोजिंग करना आपको पता होगा, उस व्यक्ति के टीम को फॉलो करना आपको पता होगा, तो 100% आज टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, 100% कामयाबी मिलेगी। दोस्त किसी व्यक्ति की एक बार मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था और मुझे जॉब वर्क में टाइम लगा बनने के लिए। मेरे से पहले टीम लीडर असिस्टेंट मैनेजर लेवल रमेश सर ने अचीव किया था। मेरे से पहले मुझे असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव करने के लिए 1.5 मंथ से भी ज्यादा समय लगा था, और रमेश सर ने 1 मंथ 6 दिन के अंदर असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव किया था। तो उस समय किसी ने एक डायलॉग लगा दिया, बोला था कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान कभी भी सड़ जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, उस समय किसी ने तो डायलॉग बोला था कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान कभी भी सड़ जाता है दोस्त। तो मैं आप सभी साथियों को कहना चाहूंगा एक लेवल के ऊपर सड़ो मत, एक लेवल के ऊपर उसी लेवल के ऊपर रहो मत। कभी भी याद रखे, हमेशा माइंड में अलग अलग दिमाग सोच आता है, अलग अलग थॉट आते हैं, और हमेशा जो एक जगह पे पानी आ जाता है ना तो सड़ जाता है, उसकी बदबू आना स्टार्ट होता है। तो दोस्त रुके मत, एक जगह पे रुके मत, हमेशा भागते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, एजुकेशन लेते रहे, अपने टाइम को सही दिशा में लगाते रहे, 100% कामयाबी आपके चरणों में दोस्त। तो बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्त। आज की सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, आपके पूरे टीम को डेली बाय डेली 8 बजे की मीटिंग में लेना है। नेक्स्ट आज की प्लानिंग कैसे रहने वाली है आज हम जानेंगे। यहाँ पे 1 मिनट, ओके चलिए प्रीति जी से स्टार्ट करते। प्रीति जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। गुड मॉर्निंग प्रीति जी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे 27 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं और सर ने काफ़ी शानदार और काफ़ी सारे टॉपिक एक ही
सेशन में हम सबको समझाए, और मैं चाहूँगा कि सब लोग इस पे इम्प्लीमेंट करें। सर, दो चीज़ होती है, एक जो बंदा सुनता है और उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं करता, और एक जो सुनने के बाद इम्प्लीमेंट करता है। तो इम्प्लीमेंट करने वाले अक्सर सक्सेस प्रीति, होते हो। तो सर, आज का जो सेशन मैंने सुना उस हिसाब से सर, मेरे जितने भी पेंडिंग लीड्स पड़े हैं उनका मैं फॉलोअप लेने वाला हूँ। मेरा तकरीबन 17 मेरा डायरेक्ट पेंडिंग लीड है, वो उसको देखूंगा और उसके बाद टीम को टाइम दूंगा। और सर, एक दो न्यू पर्सन है जो ज्वाइन हुए हैं कल की डेट में, उनको फॉलोअप लेना है आज तो। ओके, बहुत बढ़िया। तो प्रीति जी, टारगेट बनाए, टारगेट ऐसा रखना है, आपको दो तरह के ऊपर काम करना है। पहला खुद का डायरेक्ट और बाद में टीम का भी, दो जगह की प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन पहले टाइम टीम को देना है। कभी भी याद Yes, रखिए, sir. पहले टाइम टीम को देना है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास 4-5 लोग है ना, तो अभी जैसे मीटिंग होता है, खाना वगैरह हो जाते हैं, जैसे आप 10 बजे तक फ्रेश हो जाते हैं, 10 बजे के बाद 1 घंटा हो या 2 घंटा बहुत हो गया, एक बार सबको कॉल करना है, फॉलोअप लेना है, आज की प्लानिंग क्या है, आज का टारगेट क्या है पूछना है, और उनको बोलना है कोई भी दिक्कत हो मुझे या कस्टमर केयर को बोल सकते हैं। आपको लोगों को कस्टमर केयर की आदत लगाना है, समझ में आ रहा है? क्योंकि आप चाहते हैं फ्रीडम, तो आप कभी कभी आप अवेलेबल नहीं होंगे, आप अपने काम में बिजी होंगे, तो उसकी आदत होती है कि प्रीति जी ने कॉल ही उठाना चाहिए तभी मैं बिजनेस करूंगा। तो उनको समझाना है कि मेरा कॉल अगर नहीं लग जाता तो आपको पहले प्रीति स्वाति मैम से कांटेक्ट करना है। अगर वहां से सोल्यूशन नहीं लग जाता तो मैं तो आपके लिए अवेलेबल हूँ। मतलब सिस्टम की आदत लगा देना है। तो पहले टीम को 1 घंटा 2 घंटा दो, और जैसे टीम को फॉलो होता है उनको बोलो कोई प्रॉब्लम आए बाद में मुझे कॉल करना, और बाद में आपका जो समय आपके डायरेक्ट के ऊपर दिन भर लगा देना। जी सर। सर मैं डायरेक्ट करना कभी छोड़ना नहीं। जी सर, मैं आपसे 2 मिनट में अपना जो प्लान है उसको रिप्रेजेंट 2 मिनट में कैसे करते हैं वो आपसे सुनना चाहूँगा सर। जॉबर ऑफ बिजनेस 2 मिनट में प्लान प्रेजेंटेशन यूएसपी के साथ सर। सर सिंपल है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। यस। फोन पे सर कैसे बात करते हैं आप, वो सर सुनना था। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। चले यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरा पार्टनर है यहाँ पे, जैसे कि अरुण ठाकरे जी, जिनका मैं कल रजिस्ट्रेशन किया है और आज के वो मीटिंग में भी अवेलेबल है। लाइव अरुण जी से मेरी कैसे बात हुई, वो महाराष्ट्र नासिक से। और बात किया जाए उनका जो डिस्ट्रिक्ट तहसील आता है, जो हमारे डायरेक्टर है यश शेवाळे सर, जिनका नासिक में सटाना बोल के एक तालुका है, तहसील है, वही तालुके से आते थे अजय अरुण ठाकरे जाते। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर के दिखा रहा हूँ। दोस्त कभी भी याद रखना, मेरा एक पहले से टारगेट है। टारगेट क्या है कि मैं किसी को प्लान देता हूं ना, तो पहले रजिस्ट्रेशन करता हूं। विदाउट रजिस्ट्रेशन किसी को प्लान ही नहीं देता। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, मैं 1 to 1 आपको कैसे समझा देता हूं, क्लियर कर रहा हूं दोस्त। जैसे कि एक मिनट, ये देखो अरुण ठाकरे जी है जो अभी इस मीटिंग में अवेलेबल है। अरुण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप पॉसिबल है बोलना चाहोगे अरुण ठाकरे जी? अरुण जी आवाज आ रही? प्लीज 2 मिनट में बात करें, बाकी कुछ नहीं। आवाज आ रही मेरी आपको? आ रही है सर। ओके चल, कल हम आपने आपका रजिस्ट्रेशन किया था। हाँ किया था सर। और आपको कल प्लान समझ में आया कैसे काम करना है, कैसे पैसा कमाना है? हाँ आया था। ओके चले, कोई बात नहीं है। अभी बोलिए अरुण जी। रिचार्ज का वो बोला था आपने, रिचार्ज और रेफर का समझ में आया? दोनों भी हाँ दोनों समझ गया, सेंड कैसे करना है वो। ओके चले, कोई बात नहीं। थैंक यू अरुण जी। अरुण जी ने यहाँ पे बात किया। दोस्त मैंने अरुण जी को कैसे ज्वाइन किया आपको बोल रहा हूँ। ये देखो अरुण जी, उनका मुझे मैसेज आया। जैसे मैसेज आया मैंने ऑटो सिस्टम स्टार्ट किया। जितने भी लोग हैं जिनका व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप लो, जिनका नॉर्मल व्हाट्सएप है, ऐसे सभी लोगों को कह रहा हूं मैं, आप क्या करो बिजनेस व्हाट्सएप लो। वहां पे सेटिंग होता है। कैसे सेटिंग होता है? जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे आप बिजनेस व्हाट्सएप लोगे, यहाँ पे टूल का ऑप्शन होता है, और टूल के ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको ग्रीटिंग मैसेज या अवे मैसेज, ऐसे 2 ऑप्शन आते हैं। ग्रीटिंग मैसेज में जाओगे तो जो मैसेज मैंने टाइप किया है, जैसे कि ये मैसेज पहला व्यक्ति जो मुझे मैसेज करता है उसको ये मैसेज जाता है। और अगर मैं बाहर हूं, मेरा व्हाट्सएप बंद है,
तो उस व्यक्ति को अवे मैसेज जाता है। मतलब ये दो तरीके के मैसेज अलग अलग होना चाहिए मोस्टली, मतलब बोरिंग नहीं होते, नहीं तो एक व्यक्ति को वही दो दो बार मैसेज जाते हैं। तो जैसे कि अरुण जी ने मुझे मैसेज किया, हाय मैं अवेलेबल नहीं था, मेरा ऑटो सिस्टम के माध्यम से उनको ये मैसेज गया, हाय डियर फ्रेंड, आई एम स्वप्निल सुस्कर जॉबरोब बिडम, मैं आपके साथ ऐसे एक ऑनलाइन बिजनेस शेयर करना चाहूंगा जो खाली समय में 2 या 4, ये मैंने ऊपर का प्रीति जी का ही कॉपी किया था, प्रीति जी का ही। मैंने ऐसा नहीं है दोस्त, मैं 100% बोल रहा हूँ, जो मेरे अच्छे पार्टनर है जिनका मुझे अच्छा लग जाता है ना, मैं 100% उनको भी फॉलो करता हूँ। ऐसा कोई नहीं कि मेरे अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, और नहीं भाई, जिससे सीखने को मिलता है छोड़ना नहीं, सिर्फ मैंने थोड़ा अलग उसमें कन्वर्ट किया। और मैंने नीचे लिखा है कि अगर आप अधिक जानकारी के लिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते तो मेरा नंबर सेव रखें, और यहाँ पे स्वप्निल सुस्कर और नीचे लिखा है सिर्फ हाईलाइट देने के लिए, रिचार्ज करो, हर रिचार्ज के ऊपर 12% कैशबैक डिस्ट्रीब्यूशन कमाओ। जैसे ही ओके ऐसा करते हैं, मैं पहले उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करता हूँ, मेरा टारगेट है, मैंने मेरा रेफर लिंक भेजा है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका वीडियो भेजा है, रेफर कोड भेजा है, जॉबरब में काम कैसे करना है उसका मेरा जो स्पीच है मैंने पूरा डाला है। और उसी समय में मैं ये तीनों भी वीडियो उसको फोटो सेंड करता हूँ कि रिचार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कमीशन चार्ट, और जो रिचार्ज का डेली लिमिट है मेरे साइड से मैं डाल के रखता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि बाद में वो बोलना नहीं चाहिए कि सर आपने समझा ही नहीं, बोला ही नहीं है। और मेरा पे आउट का स्क्रीनशॉट कभी कभी डाल देता हूँ, जिससे वजह से टारगेट होता है कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सभी चीजें मैं डालता हूँ। जैसे डालता हूँ मैं ऐसा स्क्रीनशॉट उसको भेज देता हूँ कि स्पॉन्सर नेम स्वप्निल सुस्कर आना चाहिए, वैसा स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करें। जैसे स्क्रीनशॉट, ये देखो उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था दोस्त। अभी यहाँ पे उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन होने के स्क्रीनशॉट भेजा, लेकिन मैंने मेरे साइड से चेक किया, तो जैसे मेरे साइड से चेक किया उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। मतलब मेरा टारगेट है जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता ना तब तक मैं प्लान ही नहीं समझा, क्योंकि मैं मेहनत वेस्ट जगह पे नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि एज मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप मेहनत करो, शायद आपके पास, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं क्योंकि टीम हैंडल करना है, सब कुछ देखना है, लेकिन मेरा टारगेट होता है कि उस व्यक्ति को प्लान तो दे रहे ना, तो पहले रजिस्ट्रेशन तो करके लेना। अगर अभी जैसे कि मैंने, अरुण जी ने मेरे साथ आज बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनका मेरे साथ रजिस्ट्रेशन होता है तो एक मोबाइल के ऊपर एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आज ना कल लोग कभी ना कभी मेरे साथ ज्वाइन नहीं होने वाले ना। जब आज मेरा इंसेंटिव 5,31,000 से ज्यादा शो कर रहा है, तो शायद आज 2-4 मंथ 6 लाख 8 लाख 10 लाख बढ़ जाएगा। और जब एक बड़ा रिजल्ट बनता है तो हर एक व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा। आज शायद आपके पास कम इंसेंटिव होगा, कम रिजल्ट होगा, लेकिन जब रिजल्ट बन जाता है ना हर एक व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होता है। तो टारगेट रहना है पहले रजिस्ट्रेशन करके लेना है। जैसे रजिस्ट्रेशन करके लो, मैंने रमेश सर का 9 बजे का मीटिंग का लिंक उनको सेंड किया। और ऐसा नहीं, मेरा ग्रुप बनाया है, ग्रुप में मैं विदाउट रजिस्ट्रेशन ऐड नहीं करता किसी को, क्योंकि जैसे रजिस्ट्रेशन होता है ग्रुप में ऐड करता हूँ। जैसे ग्रुप में ऐड करता हूँ, नीचे अभी आज अरुण जी है, ग्रुप में मीटिंग का लिंक गया और तुरंत उन्होंने मीटिंग से आज की मीटिंग भी प्रेजेंट हुई। मतलब आज के पास आपको लाइव है, आज उनकी ज्वाइनिंग नहीं है, शायद आज डन करूंगा उनकी ज्वाइनिंग, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको बताओ, वो सीखेंगे तभी तो उनको समझ में आ जाएगा कि प्लेटफॉर्म में क्या दम है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी याद रखें, जिसको भी आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं पहले रजिस्ट्रेशन करो। जैसे उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होता है, सेकंड चीज, उस व्यक्ति को प्लान कैसे समझाना है। एक तो रात को 9 बजे का सेमिनार में इनवाइट करो, या उसको वीडियो और पीडीएफ फाइल भेजो। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मेरे सभी लोग हैं, ये देखो, ये जितने लोगों ने मुझे लीड आई है, जैसे ऐसा मैसेज आता था, मैं तुरंत उनका नाम पूछता हूँ और नंबर सेव करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे बहुत सारे डेली इतने तो लीड आती है, टाइम नहीं मिलता दोस्त। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी लोग, ये देखो, जैसे कोई पूछता है क्या करने, नाम बता देता है, नाम आपका, लिंक सेंड करो और रजिस्ट्रेशन करो। मतलब एक सिस्टम है, आपको विदाउट रजिस्ट्रेशन प्लान नहीं समझाना है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है 9 बजे के मीटिंग में इनवाइट करो। अगर 9 बजे के मीटिंग में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, उसको सीधा एक वीडियो पीडीएफ फाइल भेजो और उस पीडीएफ फाइल और वीडियो के माध्यम से उसको बोले पीडीएफ फाइल वीडियो देके बाद में मुझे कॉल करे, और डायरेक्ट सीधा एप्लीकेशन के माध्यम से भी समझा सकते हैं।
या डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से भी समझा सकते हैं। तो आपको एक ही काम करना है, विदाउट रजिस्ट्रेशन किसी को ज्वाइन नहीं करना। दूसरा चीज, अगर आपको कोई फ्रेश मार्केट आता है, जो व्यक्ति आपके साथ ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों को मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले नंबर सेव करके रखना है। कोई बात नहीं, आज अगर वो ज्वाइन नहीं हो रहे ना, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपका कंटिन्यू स्टेटस देखना चाहिए। जैसे कि दोस्त, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कितने लोग मुझे मालूम नहीं है स्टेटस रखते या नहीं, लेकिन 100% मैं स्टेटस रखता हूँ। क्या स्टेटस रखता हूँ? ये देखो, मेरा हमेशा स्टेटस होता है दोस्त। ये देखो, जैसे कल किसी ने आईडी लगा दिया, ये कंटिन्यू लगता हूँ। कल लीडर मीटिंग हुई थी प्रीतेश जी और जगदीश सर की टीम से, कल दोपहर 2 बजे बहुत बड़े मीटिंग हुई थी। 100% मैं स्टेटस के ऊपर। कल मेरा 2 डायरेक्ट हुआ था, 200 से मुझे 250 मिले, ये कंटिन्यू रखता हूँ। कल मेरी इनकम लगभग 1500 क्रॉस थी। कल एक दिन की इनकम 1500 समथिंग थी। ये 1432 रात के 9:30 बजे की थी, लेकिन रात को किसी ने और एक डायरेक्ट किया मेरे सेकंड लेवल के ऊपर, तो मेरा वो 1500 प्लस कल का इंसेंटिव था। ये देखो, मैं इसका वीडियो बना देता हूँ। ये देखो, परसों मैंने कुछ तो 1300 का मेरा इंसेंटिव था, मैं डेली विड्रॉल कर रहा हूं, तो कल का मेरे क्रेडिट हुआ। अभी आज का मैं तुरंत विड्रॉल करूंगा। मतलब कल का जो मेरा ये परसों का था, एडमिन और टीडीएस और एडमिन चार्ज कट के 1100 समथिंग मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, 1145। अभी ये देखो दोस्त, ये 1400 समथिंग, 1500 समथिंग था, तो मैं आज विड्रॉल करूंगा। आज नाइट को लगभग 1300 के आसपास टीडीएस और एडमिन चार्ज करके मेरे को क्रेडिट होगा, और वो मैसेज मैं तुरंत नाइट को आज स्टेटस के ऊपर लगाऊंगा। तो कभी भी याद रखना, 12 बजे से पहले अगर आप विड्रॉल करोगे तो उसी दिन रात को 9 बजे आपके क्रेडिट हो जाता है। तो मेरा डेली विड्रॉल टारगेट है, मैं डेली अभी विड्रॉल कर रहा हूँ। सेम मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा, डेली विड्रॉल करें। और आज का मीटिंग है, मीटिंग का स्टेटस के ऊपर रखा क्योंकि लोगों को सिस्टम दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होती दोस्त, प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता। तो जॉबर अप आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहा है, प्रॉपर एजुकेशन दे रहा है, तो ये रखे, लोगों को सिस्टम दिखना चाहिए। तो ऐसे मेरा काम होता है, और वैसे मुझे कंटिन्यू लीड भी आती है। तो कंटिन्यू मॉर्निंग से भी पे आउट के मैसेज आते हैं, जो भी व्यक्ति कंटिन्यू रिचार्ज कर रहा है, आईडी एक्टिव लग रहा है, कंटिन्यू आ रहे हैं दोस्त। तो हमेशा मैं आप सभी साथियों को बोल रहा हूँ, फोकस करें अपने काम के प्रति, अपने टारगेट के प्रति फोकस होना चाहिए। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू प्रीति जी। नेक्स्ट कुछ दिन के बाद मैं एक सेशन लूंगा जहाँ पे बताऊंगा कि आपको कैसे लोगों को इनवाइट करना है। लेकिन शॉर्ट में मैं इतना ही बताया कि पहले रजिस्ट्रेशन करो, बाद में ही प्लान दो। एक बार रजिस्ट्रेशन होना कभी ना कभी स्टार्ट करेगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो दोस्त, नेक्स्ट आज की प्लानिंग क्या रहने वाली है, 2 मिनट में मैं बात करूंगा दोस्त। आपकी आज की एक ही प्लानिंग है। ओके, वाजिद अली जी बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया की लीड कैसे जनरेट करें। दोस्त, 1-2 दिन में मैं कैनवा के ऊपर न्यू बैनर प्रमोट कैसे करना है वो बताऊंगा, और आपको एक सोशल मीडिया के ऊपर लीड कैसे जनरेट करना है, या इंस्टाग्राम मास्टरी का एक पूरा सेशन लेके आऊंगा दोस्त। हमारा कंटेंट मास्टरी का कोर्स है पूरा, उसमें इंस्टाग्राम मास्टरी एक टॉपिक है। मैं पूरा इंस्टाग्राम मास्टरी एक दिन में कवर करूंगा, 2 घंटे का सेशन रहेगा, पूरा इंस्टाग्राम की पूरी मास्टरी रहेगी। तो अगले 2 या 3 दिन में, मतलब इसी वीक में एक सेशन लूंगा, 2 घंटे का सेशन रहना है, पूरा इंस्टाग्राम मास्टरी, इंस्टाग्राम में फॉलोअर कैसे बढ़ाना है, सब कुछ उस सेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको लेके रहना है, मैं आपको बताऊंगा, ग्रुप में उसके बैनर भी आ जाएंगे। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी अपने काम के प्रति फोकस रहे, टारगेट रखे। दोस्त, कुछ हो ना हो, कौन किसको पैसा आ रहा है, किसको क्या आ रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे कितना आ रहा है। सबसे ज्यादा मोटिवेशन पैसा है दोस्त, पैसा है तो सब कुछ है। आज मैं डेली 1200, 1400, 1500 तक मेरा दिन का इनकम डेली का है। तो 1500 अगर मेरे जेब में आ रहा है तो आपको क्या मिल रहा है दोस्त, आपके जेब में कितना पैसा आता है वो इंपॉर्टेंट। तो कोशिश, अपना जेब खाली नहीं होना चाहिए, अपना जेब बढ़ाने के ऊपर फोकस करना है, अपना पे आउट बढ़ाने के ऊपर फोकस करना है। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्त, आज की मीटिंग हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल की मीटिंग में।